तितली मुझ पर कब मंडरा होगी, कभी इस नाचीज को भी सुकून मिले। अरे करम जले, तेरे मुंह में कीड़े पड़े, निकल मेरे घर से। मेरी मासूम सी बच्ची के पीछे पड़ा है तू। जिस जुबान से तूने मेरी बेटी के बारे में कहा है वो जुबान कटकर एक दिन अलग हो जाएगी। हाँ, भाड़ा नहीं देगी तो किराया तो मैं निकालूंगा ना मेरी रानी, कहीं ना कहीं से। अब चाहे तू हो या तेरी बेटी, मुझे तो बस सुकून चाहिए। ये सब सुनकर उर्मिला का खून खौल उठता है। वो गुस्से में आकर मुन्ना को थप्पड़ मार देती है। मुन्ना कहाँ थप्पड़ खाकर शांत रहने वाला था। अगले दिन वो मदन के घर आकर वापस कहता है, खाली करो, चलो खाली करो। भाई मदन, बहुत दिन हो गए, अब मैं मुफ्त में समाज सेवा नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो साहब, 1 महीने से कोई कमाई नहीं है। महीने भर से खरीद दामों पर सब्जियां बेच रहा हूँ और पिछले 1 हफ्ते से तो वो भी नहीं बिकी है। सब वैसे ही पड़े हैं। अब तो लगता है कि ये ऐसे ही पड़े पड़े सड़ जाएंगे। वो सब मुझे नहीं पता, तू समझ। मुझे कुछ वक्त का समय दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। 1 हफ्ते का समय है तेरे पास। मुन्ना मदन के घर से चला जाता है और एकता उसी वक्त स्कूल बैग लिए घर में घुसती है। मदन तिरछी नजर करके एकता को ऊपर से नीचे तक देखे जाता है। मदन उर्मिला से कहता है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, अचानक से पता नहीं कहां से इस गरीबी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया। अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तभी एकता पड़ी हुई सब्जियां देखकर कहती है, इतनी सारी सब्जी कितनी रंग बिरंगी दिख रही हैं। क्या रंग बिरंगी? सब तो अब खराब हो जाएंगी। एकता फिर खा पीकर अपने स्कूल के प्रोजेक्ट में लग जाती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का फोन आता है और वो उससे कहती है, क्या एकता, क्या सोचा है तूने? आगे 10वीं के बाद तू क्या करेगी? यार अभी सोचा नहीं है, मैं तो बाहर जा रही हूँ फैशन डिजाइनिंग करने। तू भी कुछ सोचना, वरना तू यहीं की यहीं बैठी रह जाएगी। हाँ यार, मैं भी कुछ सोचती हूँ। एकता का दिमाग अपनी सहेली की बातों में चला जाता है और उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलने लगता है और वो सोचती है, मैं भी फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। फैशन डिजाइनर बनने के लिए डिजाइनिंग आनी चाहिए, क्रिएटिविटी कोई नहीं सिखा सकता। मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी, वो भी किसी को बताए बिना या फिर बोले बिना। रात भर एकता को नींद नहीं आती और वो पड़ी हुई सब्जियों से कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करने लगती है। दिन होते होते एकता सब्जियों से एक गाउन बना देती है और खुद को शीशे में देखती हुई कहती है, अरे वाह एकता, तूने बनाया है कितना सुंदर और कितना अलग गाउन, कितना अच्छा दिख रहा है ये। ऐसा तो कोई चाहकर भी नहीं बना सकता। इतने में उर्मिला और मदन भी उठ जाते हैं और मदन कहता है, ये सब क्या है एकता? तुमने आधी से ज्यादा सब्जी को गाउन में लगा दिया, अब मैं क्या बेचूंगा? ऐसे भी तुम्हारी सब्जियां कौन सी बिक रही थी? क्या पता एकता के गाउन को देखकर कुछ बिक ही जाए। ठीक है, तुम दोनों को यही लगता है तो तुम दोनों समझो, मुझे कोई मतलब नहीं है। उर्मिला गुस्से में कहती है, ठीक है, अब हम माई बेटी समझ लेंगे, तुम घर पर बैठो। ऐसे भी लोगों के सामने तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है। अरे कम से कम घर के काम ही कर लोगे अब। हाँ हाँ, इतने दिनों से तुम्हारे खर्च कोई और चला रहा था, बेटी बड़ी हो गई तो तुम्हें बात आ रही है। कर्म फूटा हूँ जो मैं तुम दोनों के लिए ही मरा जा रहा हूँ। मुझे अकेले पेट को तो कोई भी खाना दे देगा, मैं तो कहीं भी सड़क पर भी रह लूंगा। ठीक है, जाओ, अब तुम सड़क पर ही रहना। उर्मिला माथे पर सब्जियों की टोकरी लेकर एकता के साथ निकल पड़ती है और वहीं जाकर सब्जियां लगा देती है जहां मदन लगाया करता था। सब्जियों का गाउन पहने लड़की को देखकर रास्ते पर चल रहे मर्दों की नीयत खराब हो जाती है। एक आदमी उर्मिला के पास आकर कहता है, ये आलू कैसे दिए? गंदी नजरों से एकता को देखते हुए वो आदमी कहता है, मुझे तो ये लाल टमाटर ही चाहिए, ऐसे टमाटर तो मुझे कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ साहब, टमाटर तोल देती हूँ, लाइए। उर्मिला टमाटर तोलने लगती है। तभी आदमी एकता के गाउन में लगे टमाटर देखकर कहता है, मुझे ये नहीं, तेरे गाउन में लगे टमाटर ही चाहिए। गाउन में लगकर ये और रसीले हो गए हैं। अब आदमी अपनी जीभ घुमाता है, उसकी आंखों में नशा चढ़ा होता है। ये सब सुनकर उर्मिला का खून खौल उठता है और वो अपनी चप्पल निकालकर आदमी के मुंह पर मारते हुए कहती है, अरे निर्लज बेशरम, अरे जाकर अपनी बीवी से कह ये सब। बेटी की उम्र की लड़की को ये सब कहकर तुझे शर्म नहीं आती? अरे नरक की आग में जलेगा तू। भाग जा साले यहाँ से, नहीं तो चप्पल मार मार के तेरा मुंह रंग दूंगी। हाँ,
रानी, आग तो दोनों माँ बेटी में बराबर है। बेटी के टमाटर नहीं तो तुम अपने ही तरबूजों का स्वाद चखा दो। हरामखोर, अब तू गया। उर्मिला, एकता और सब्जी बेचने वाली कुछ औरतें मिलकर आदमी की कुटाई करने लगती हैं। तभी वहां मुन्ना आ जाता है और उस आदमी का बचाव करते हुए औरतों से कहता है, तुम लोग जाओ, अपना काम करो। क्यों इन झमेलों में पड़कर अपनी दुकानदारी खराब करती हो? सभी औरतें वहां से चली जाती हैं और मुन्ना कहता है, यही सब करना था तो मुझसे ही कह देती। घर की बात घर में रह जाती। मुझे रोज मुफ्त के टमाटर और खरबूजे मिल जाते और तुम आराम से घर पर रहती। इससे बुरी बात क्या होगी मुन्ना? तेरे लिए इतने दिनों से मैं अपने ही घर की चीजों को नहीं चख पा रहा हूँ और बाकी लोग इसे चखने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ से चला जा। मजबूरी की मारी उर्मिला मुन्ना से कुछ कह नहीं पाती है। तभी एक आदमी वहाँ आता है। इस गाउन में लगे धनिया पत्ती सुबह से मुरझाई नहीं है। मुझे सारी धनिया पत्ती दे दो। बाबू, ये धनिया पत्ती देने के लिए गाउन बदलना होगा। तभी रास्ते से पार हो रहा एक आदमी कहता है, ये गाउन है या वेयर हाउस? सब्जियों के साथ साथ देखने वालों को भी ठंडक मिलती है। ये सब सुनकर उर्मिला अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगती है। हाय रे, ये दुनिया बड़ी खराब है। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन इस तरह सब्जी नहीं बेचेंगे। हाँ। उर्मिला एकता के साथ अपने घर वापस लौट जाती है। फीस ना भर पाने के कारण एकता का स्कूल छूट जाता है। बची हुई सब्जियों को उर्मिला बनाकर खाने लगती है। माँ, अब क्या होगा? 1-2 दिनों में ये सब्जियां भी खत्म हो जाएंगी। हम क्या खाएंगे? अब जो होगा भगवान पर छोड़ दे बिटिया। अरे तेरे बाबा सही कहते थे, हम दोनों के लिए बाजार नहीं है। मैं तुमसे सही कहता हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। मर जाऊंगा मैं, लेकिन तुम दोनों की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इसी तरह 1 हफ्ते बीत जाते हैं और मुन्ना अपना भाड़ा मांगने वहाँ पर आ जाता है। हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं है तो चुपचाप से घर खाली कर दो। हम कहाँ जाएंगे? एकता मुन्ना के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है, लेकिन मुन्ना उसकी एक नहीं सुनता है और मदन के घर के सारे सामान निकाल कर फेंकने लगता है। मदन, उर्मिला और एकता कोने में खड़े होकर रोने लगते हैं। तभी उनके घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से राहुल निकलता है और निकलकर मदन के घर आता है। अगल बगल के सभी लोग राहुल और उसकी गाड़ी को देखने लगते हैं। तभी राहुल कहता है, यहाँ कौन सब्जी के गाउन बनाता है? अब तुम भी हमारी इज्जत का कीचड़ उछालने आए हो? हाँ। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? मुझे तो ये सब्जी के गाउन का डिजाइन बहुत पसंद आया है। ये बहुत डिफरेंट और ओरिजिनल है, इसलिए मैं इसे रैंप वॉक में यूज करना चाहता हूँ। क्या सच? हाँ, मैं राहुल हूँ। मेरा शो होने वाला है। मुझे सब्जी वाली गाउन और मॉडल दोनों चाहिए। आप राहुल सिंगल हैं? इतने बड़े डिजाइनर? थैंक यू सर, मुझे सिलेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं कल ही आपको बनाकर दे दूंगी, लेकिन मुझे कुछ एडवांस की जरूरत है। राहुल एकता को 10,000 रुपए देता है और एकता, मदन और उर्मिला पैसे देखकर खुश हो जाते हैं। एकता अपने परिवार के साथ मुन्ना का घर छोड़कर दूसरे घर में चले जाते हैं। अगले दिन एकता सब्जी का गाउन बना लेती है और राहुल को देती है। राहुल एकता को अपनी मॉडल फाइनल कर लेता है और उसे ही सब्जी का गाउन पहनाकर रैंप वॉक करवाता है। राहुल अब हर चीज में एकता को ही अपनी मॉडल बनाता है और धीरे धीरे एकता एक बहुत बड़ी मॉडल और डिजाइनर बन जाती है। एक गाउन उर्मिला और उसके परिवार की जिंदगी बदल देता है।